यार यार तूने मेरा दिल ले लिया यूं आरे यार यार. Today my these contents about the songs, super hit songs 1985 Kishore Kumar's and songs which guide films for super hit songs, the journey Dev Anand's and Kishore Kumar's different careers, but the 8 songs Muhammad Rafi, in which 6 songs given to Muhammad Rafi, what 1 songs Kishore Kumar's, and 1 songs Lata Mangeshkar. Films also information is given to these all songs. First of all, subscribes, likes. The careers started to Kishore Kumar's in great singers and Ziddi films for songs. Dev Anand's films. There is a romantical song just like to styles of Scale Segal's मरने की दुआएं क्यों मांगूं जीने की तमन्ना क्यों करूं मरने की. Those time this was very famous, the cough voice just like to different singer Mukesh, Lata Mangeshkar's, Mohammad Rafi and Kishore Kumar's follow-ups to KL Segal's Indian classical singers giving to informations. दोस्तों उस ज़माने में ये जो ज़िद्दी फिल्म्स का जो स्टार्ट्स रहा, तो उसके बाद जो है और 1985 में जो लास्ट सॉन्ग्स जो जस्ट लाइक टू हम नौजवानों की समात हम नौजवानों की. The careers 38 years Kishore Kumar's blockbuster singing for the Dev Anand. There is different gaps come to in Dev Anand always want to the motivational wise on those times Kishore Kumar's, but those times the 1950 and 1960 Muhammad Rafi Saab's top singers and Indian classical singings and Muhammad Rafi voice force only Dilip Kumar Tragedy Kings the voices matchings and the first times to singing for the great singers, classical singers, Talat Mahmood's first for singings Dilip Kumar's, but after Muhammad Rafi was matching voice and on those times the otherwise Mukesh great singers his voice giving to given different awards for the Shami Kapoor's and Kapoor families for Mukesh Shami Kapoor's and voice Mukesh. This is a good couples on the musics and heroes and different songs and others way the Dev Anand's voice was fit on those times. Kishore Kumar's voice was fit for Dev Anand's careers. तो दोस्तों ये उन की थोड़ी सी हमने चर्चा की, लेकिन दोस्तों ब्लॉकबस्टर्स पे जो 1940 से 1950 का जो दर्शक रहा, तो शानदार अभिनेता जिसमें राज कपूर के लिए मुकेश और दिलीप कुमार के लिए रफ़ी और देव आनंद की आवाज़ किशोर कुमार बने, लेकिन किशोर कुमार नज़रों से गायब रहे और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे, लेकिन किशोर कुमार के लिए टू पर्सनैलिटी खेम प्रकाश ने जो उनको पहली बार मौका दिया, जो उसे ज़िद्दी फिल्म के लिए प्रेम कर प्रकाश ने जो उसका मरने की दुआएं क्यों मांगूं जो उसको मौका दिया, तो वो किशोर कुमार क्योंकि गीत के लिए जो उसकी केएल सेगल की जो उस ज़माने में कॉपी की जाती थी, लेकिन गीत के संबंध से माध्यम से किशोर कुमार का ज़्यादा जो रुझान था वो 1960s में एक्टिंग की तरफ था। और किशोर कुमार की दोस्तों 1957 में जो हिट सॉन्ग्स अगर देखें तो जिसमें उसके सॉन्ग जो है शमी कपूर के लिए और देव आनंद के लिए करजई गीत जो उनके रहे हैं, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, और दोस्तों उनका जो करियर सुपर हिट्स रहा, तो 1957 में सुपर हिट्स प्रेम कट्स फिल्म के लिए जो देव आनंद के लिए किशोर कुमार ने जो गीत गाए थे, और फिर दोस्तों 57 में जो किशोर कुमार की जो एक्टिंग्स खुद फिल्म के लिए जो
गीत की तरफ रुझान लगा था, लेकिन 1957 में ईगो का मसला आ गया था किशोर कुमार और देव आनंद की माबेन और उसके बाद जो दोस्तों उनका जो संबंध तकरीबन 1958 में किशोर कुमार के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी 1958 में। दिस वाज द ट्रेजेडी गेट्स फॉर्स, क्योंकि किशोर कुमार को अपनी पत्नी छोड़ रही थी और किशोर कुमार की कई ऐसे घरेलू प्रॉब्लम, हाउस होल्ड्स, दिस ग्रेट प्रॉब्लम फॉर किशोर कुमार। फिर दोस्तों क्या हुआ कि चलती का नाम गाड़ी किशोर कुमार ने साइन की और उसकी जो प्रेमिका जो 16 अक्टूबर 1960 में उसकी मधुबाला के साथ जो है प्रेम संबंध थे और मधुबाला का साथ उनका संबंध रहा और जिससे उनकी एक शादी हो गई। और दोस्तों किशोर कुमार के जो और कई फिल्में थी और कई ऐसे गीत थे किशोर कुमार के नाम पे जो उस जमाने में बहुत ज्यादा रहे। लेकिन दोस्तों 72 में उनका जो किशोर कुमार का जो दौर रहा, लेकिन उसमें उनके कई ऐसे माध्यम से जो गीत उस ज़माने में रहे। लेकिन दोस्तों चलती का नाम गाड़ी किशोर कुमार ने 2 फिल्में उस ज़माने में साइन की थी और फिर उससे पहले जो उसकी रिलीज़ फिल्में जिसमें उनकी राजेश खन्ना के साथ भी संबंध रहे। लेकिन दोस्तों देव आनंद के साथ उनका जो करियर दोबारा जो 1968 में रहा और फिर दोस्तों राजेश खन्ना के में जो एक बार उनके पास मिलने के लिए आए तो उनके लिए एक संबंध से एक गीत गाया था किशोर कुमार ने, उसकी पर्सनैलिटी को समझा और फिर दोस्तों 1970 में जवानी दीवानी फिल्म के लिए किशोर कुमार के गीत जो बहुत ज़्यादा रहे और जो राजेश खन्ना की आवाज़ बने। और दोस्तों फिर सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने किशोर कुमार को चुना। राजेश खन्ना उस ज़माने में दोस्तों के लिए और देव आनंद के लिए किशोर कुमार आवाज़ को जो है नोट किया, लेकिन उस ज़माने में एस डी बर्मन ने जो किशोर कुमार की मजबूरियों किशोर कुमार को समझा और किशोर कुमार को जो है गीत दी तो उसने 4 चांद लगा दिए। और दोस्तों उस ज़माने में ये सारा जो उस ज़माने में गाइड फ़िल्म की अगर आप गीत देखें तो उसमें जो है किशोर कुमार का ज़्यादा रोल रहा। तो दोस्तों किशोर कुमार का जो करियर रहा जो 38 ईयर्स देव आनंद को 4 चांद लगाए तो गाइड फिल्म्स के अलावा कई और एक ही गीत पे जो गाइड फिल्म्स के अंदर जो एक ही गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब के 6-7 गाने और किशोर कुमार का एक गीत जो उसके लिए बहुत भारी पड़ गया था और 85 में जो उसको अवार्ड मिला। तो दोस्तों दिस इज द ग्रेट्स किशोर कुमार सॉन्ग्स हिंदी गीत संगीत टुडे माय दिस a little more informations songs with the Hindi English Bhasha. Thank for watching.